ग्रेड के बच्चों के लिए थ्योरी में पंच की पढ़ाई होगी। सेकेंड ईयर वाले भी इसे देखें तो अच्छा है। जब भी कोई मार्किंग करते हैं जॉब बनाने के लिए, जब मार्किंग करते हैं, मार्किंग करने के लिए जो लाइनिंग खींचा जाता है, स्क्राइबर से जो लाइनिंग खींचते हैं, यानी लाइन खींचने वाली जो चीज़ है, जो टूल्स है, उसको स्क्राइबर कहते हैं। उस स्क्राइबर से जो हम जॉब पर मार्किंग करते हैं, वह मार्किंग, वह चिन्ह जो है बार बार जॉब पर हाथ जाने से मिट सकता है। इसलिए उसको परमानेंट बनाने के लिए जिस चीज से मार्किंग करते हैं, जिस चीज से बिंदु देकर के हम परमानेंट करते हैं, उसका नाम हम पंच कहते हैं। देखिए, स्क्राइबर द्वारा खींची गई अस्थायी चिन्ह, यानी जॉब पर जो चिन्ह देते हैं वो बार बार हाथ देने से मिट सकता है, इसको इसीलिए उसको अस्थायी कहा गया है। जॉब से मिट न जाए इसलिए लाइनों पर दूरी जो है, एक यहाँ दूरी, एक यहाँ दूरी, इस तरह से बूंदा 2.5 मिलीमीटर की दूरी पर पंच की सहायता से जो बिंदु दिया जाता है, डॉट लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार बिंदु लगाने से वो अस्थायी जो है वो अस्थायी के रूप में हो जाता है। उसके बाद जॉब पर हाथ जाने से भी, लाइन मिटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बार बार जॉब पर यह जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। देखिए, अब है जॉब कितने प्रकार की होती है, पंच कितने प्रकार की होती है। पंच देखिए, पहला है डॉट पंच, सेंटर पंच, पिन पंच, ड्रिफ्ट पंच, क्रिंक पंच, ऑटोमेटिक पंच, ये जो है ड्रिफ्ट पंच। हॉलो पंच। डॉट पंच जो है इसका एंगल 60 डिग्री का होता है। यह जॉब पर जो अस्थायी चिन्ह बनाने के काम में आता है। ये 30 डिग्री के एंगल में इसका पॉइंट बना रहता है। ऊपर से हथौड़ा से हेड पर वार करते हैं, पॉइंट नीचे है, मारने पर इस तरह से पंच रहता है। ऊपर से मारने पर जॉब का चिन्ह बनता है, बिंदु बन जाता है। यह मार्किंग करने के लिए किया जाता है। दूसरा है सेंटर पंच। ड्रिल जो छेदा करने के लिए है, ड्रिल बिट जहां छेद करना है, ड्रिल बिट जा करके सीधे वहां बैठे और मशीन चलने पर वो अलग नहीं हिले, उसका पॉइंट अलग नहीं हटे। इसलिए उसको सेंटर बनाने के लिए सेंटर पंच से पंचिंग कर देते हैं, ताकि ड्रिल मशीन का ड्रिल पॉइंट ठीक उसके सेंटर में बैठे। इसका एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी सेंटर में 90 डिग्री का होता है। सेंटर 90 डिग्री का। अब है ड्रिफ्ट पंच। ये देखिए ड्रिफ्ट पंच।
ये साइड में बना हुआ रहता है। इससे इस साइड का इस पर जो है हैमरिंग करने के बाद उसमें उस साइड का वर्गाकार छेद यानी राउंड छेद आयताकार छेद बन जाता है डिप्ट पिंपल से। ऑटोमेटिक पंच, ये देखिए ऑटोमेटिक पंच, इसमें एक कैप है। ऑटोमेटिक पंच में हैमर से, ये सब पंच में आपको हैमर की जरूरत पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिक पंच में हैमर का जरूरत नहीं पड़ता है। यह जो है इसमें एक कैप होता है जिसका कनेक्शन पॉइंट से होता है, पॉइंट से होता है। जैसे ही किसी चीज पर हमको डॉट लगाना है, इस कैप को उठाकर और घुमा देते हैं, इससे यहाँ पर इसका पॉइंट घूमता है और वहां पर चिन्ह बन जाता है। इस तरह से यहाँ हथौड़ा की जरूरत न पड़के हाथ से घुमाने की जरूरत पड़ता है। एक ऑटोमेटिक पंच, हॉलो पंच, ये हॉलो पंच है। हॉलो पंच आप देखते होंगे मिल में जब पट्टा बेल्ट टूट जाता है तो टूटने पर उसको जोड़ने के लिए इस पंच का प्रयोग करते हैं। इस पंच में नीचे का पोर्शन कटिंग एंडिंग तेज धार रहता है। बेल्ट पर रखकर ऊपर से हैमर से बाहर करते हैं। नीचे का पॉइंट धारदार है, इसलिए रबड़ पर पट्टे से गोल इसमें सुराख बन जाता है और ये सुराख जो मेटल है कट कर यहाँ आ जाता है और इससे होकर के बाहर निकल जाता है। स्लॉट है स्क्रैप के लिए, इसमें कटा हुआ मेटल इसके द्वारा बाहर फेंक देता है और फिर फास्टनर से देखते हैं, जोड़ नट बोल्ट फास्टनर से उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये आपका हॉलो पंच देखिए, सेंटर पंच। यह डॉट पंच के साइज के बड़ा होता है, इसका पॉइंट 90 डिग्री का रखा जाता है। इससे ड्रिल पॉइंट आसानी से पंच द्वारा लगाए गए सेंटर में बैठ जाता है। प्रिक पंच, ये देखिए प्रिक पंच है, इसका एंगल 30 डिग्री का होता है। इस पंच का कटिंग पॉइंट 30 डिग्री का होता है। इस पंच का उपयोग सॉफ्ट मेटल के लिए किया जाता है, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, पीतल। इसके लिए इस पंच, उस पर छेदा करने के लिए इस पंच से हम छेदा करते हैं। पिन पंच, ये पिन पंच है, इसमें इसका पॉइंट जो है वो नुकीला नहीं होता है, बल्कि वह एक चौकोर टाइप का होता है जिसमें गोल होता है, जिसे किसी चीज में पिन अटक गया है, उस पिन को निकालने के लिए इस पंच का प्रयोग, पिन पंच का हम प्रयोग करते हैं। जैसे पंखा में पिन है, ऊपर देखते होंगे नट बोल्ट में कसकर पिन लगा दिया जाता है, नहीं निकल रहा है, तो इस पिन को उसमें लगाकर मार देते हैं हैमर से मारने के बाद पिन जो है बाहर आ जाता है। तो ये जो है पिन पंच जो है आपका प्रयोग किसी छेद में अटके हुए पिन को निकालने के लिए किया जाता है। इसमें नोक नहीं बल्कि बेलनाकार रट होता है। अब है ड्रिफ्ट पंच। देखिए ड्रिफ्ट पंच
इसका आकार चौकोर, वर्गाकार, राउंड होता है। इस पंच का रूप वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार होता है। इसका उपयोग किसी चादर में छेद करने के लिए किया जाता है। चादर कपड़ा का चादर नहीं, बल्कि मेटल का चादर, तांबा, पीतल, लोहा, ये सब का चादर पर छेद करने के लिए किया जाता है। अब है ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच को हम आपको बताएं कि वहाँ कैप है, कैप को घुमाने पर इसका पॉइंट से डील होता है। ऑटोमेटिक पंच, इस पंच में हैमर की आवश्यकता नहीं होती। हेड के ऊपर एक कैप लगा होता है जिसको घुमाने से दाग बन जाता है। इस तरह यहाँ हैमर की जरूरत नहीं रहती है। अक्सर पूछा जाता है ऑटोमेटिक पंच ऐसा कौन सा पंच है जिसमें हैमर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अक्सर पूछा जाता है, आता है। अब है हॉलो पंच। ये देखिए, इसका बॉडी खोखला होता है। देखिए लिखा होता है, इस पंच का बॉडी खोखला होता है। इससे मुलायम मेटल पर बड़ा होल बनाने के लिए किया जाता है। इसका नीचे का भाग कटिंग एज बना होता है। इसे चमड़े का बेल्ट रबर के सीट में छेद करने के लिए किया जाता है। आपको बताए, जब मशीन चलती है उसका बेल्ट टूट जाता है या किसी छेद चदरा में छेद करके गोल छेद करना हो तो इसका उपयोग हॉलो पंच का इस्तेमाल करते हैं। नीचे का कटिंग एंगल है, ऊपर से हम थोड़ा सा बनाते हैं। नीचे चदरा का नीचे जो है बेल्ट या चमड़े का जो है सामान कट कर और स्क्रेप अंदर होकर के ये स्लॉट से बाहर निकल जाता है। तो ये आपका आज पंच के बारे में अभी आप लोग पढ़े।